कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और इस एप्लीकेशंस का नाम है पैनल क्रेडिट डिबेट ट्रैकर एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन से हमें कितने का इंटरेस्ट रेट लोन मिल जाता है, कितना इसका इंटरेस्ट रेट होता है, इसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है, यहाँ से हमें रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। मेन क्वेश्चन यही आता है सबका कि भाई हमें यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का मैंने एक चीज़ ये भी नोट किया है कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमें अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे वीडियोस को मिसयूज किया जा रहा है, हमारी इमेजेस को मिसयूज किया जा रहा है। तो उनके भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीटली ज़रूर वॉच करना है। देखिए, आप अगर वीडियो कंप्लीटली ज़रूर वॉच नहीं करेंगे तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, फिर आप मुझे कमेंट करते हैं आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में, या कैसे हमें यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन के हो चुके 1000 के डाउनलोड से 4.6 की स्टार रेटिंग है और इसके गुणसूत्र के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं, यानी फीडबैक आ चुके हैं 69। अब अगर आप यहाँ पर इनके जो फीडबैक है उनको अगर रीड करते हैं तो आप देखेंगे ये बंदा बोल रहा है कि इनका जो फर्स्ट फीडबैक देख लीजिए। ये बंदा बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर लोन लिया है और हमें यहाँ पर लोन ऐप है, मुझे सिर्फ यहाँ पर जो है 3000 का लोन मिला है, जबकि 5000 का लोन दिखाया गया था। जोड़ दर्द का लिया, सिर्फ 6 दिन के इंटरेस्ट रेट चार्ज लिया है, सब कुछ क्लियर नहीं बताया गया है, कस्टमर केयर नंबर भी नहीं है और वेरी बैड एक्सपीरियंस रहा है, फ्रॉड एप्लीकेशन बोला जा रहा है। अब आप सुन सकते हैं कि इसने बोला 2000 तक का लिया और सिर्फ 6 दिन के लिए मिला, मतलब इसने अप्लाई किया, मिलेगा 3000 का, 2000 का लिया है। तो इसमें से आप प्रोसेसिंग फीस आप खुद ब खुद लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑफ कितना, लगभग 50% के आसपास हो चुका है इसका। कई लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉड है, फेक लोन एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बात करने वाले एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। अब हम इसके इंटरेस्ट रेट ऑफ जान लेते हैं एप्लीकेशन के। तो हम यहाँ पर आते हैं तो इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमें पता चलता है कि कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है और किसी तरह से किसी एनबीएफसी से यहाँ पर जो ये जुड़ा नहीं है, जो एनबीएफसी आरबीआई वेरीफाइड हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बोल रहा है कि हमें आपका क्रेडिट स्कोर होता है या जो आपका मैनेजमेंट होता है फाइनेंशियल, उसको मैनेजमेंट करने वाले एप्लीकेशंस है। तो हम एप्लीकेशन को डिटेल से जानने वाले हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के, तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना। ऐप को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जैसे हमने ओपन किया तो हम परमिशन दे देते हैं और ये एप्लीकेशंस वाले हमसे बहुत सारी परमिशन मांगते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपकी एसएमएस, कॉल डिटेल, इनकी परमिशन मांगते हैं। और ये हमारे से जो है, जो अगर मैं बात करूँ तो ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं ताकि अरेस्ट कर सके अगर हमने रिपेमेंट नहीं किया है तो। अब हमें लोन के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। और ओवर ड्यू इन द पास्ट 6 मंथ के अंदर नहीं रहा है हमारा, और मैक्सिमम ओवर ड्यू अगर मैं बात करूँ 0 है। और करंट टोटल अमाउंट इंटरेस्ट लोन आपने यहाँ पर जो कितना लिया है हम मिनिमम कर देते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं। नंबर ऑफ लोन एवरी टेकन, तो हमने यहाँ पर 3 करके रखेंगे। और आगे बात करें करंट नंबर ऑफ लोन की बात करूँ तो 0 करेंगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इनसे कुछ हो सकता है अलग अलग प्रोसीजर। देखिए, अब इन्होंने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो इन्होंने बोला है कि आपको पैन कार्ड और यहाँ पर फेस रिकग्नाइजेशन करना होगा। आपकी 70% जो है प्रोफाइल पहले से यहाँ पर हो चुकी है, या 70% आपकी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो मैंने पैन कार्ड इमेज डाल दी और फेस रिकग्नाइजेशन कर दिया। आप कहेंगे कि भाई आप कई बार तो बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा इसका एक रीज़न है कि कई लोग इस बात को जो है मानते नहीं हैं कि भाई जब तक हम यहाँ पर यूट्यूबर अप्रूवल करके दिखाते नहीं हैं, अपने डाटा अपलोड नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम आपके लिए ही बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। तो कन्फर्म आगे और करता हूँ और ये डिटेल आ जाती है। कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जेंडर हमें फिल करना होगा, मेल फिल करता हूँ। एक ईमेल आईडी है वो यहाँ पर जो है मुझे कम्प्लीटली है, जो एक मैं ईमेल आईडी को डाटा को यहाँ पर फिल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो बर्थ ऑफ डेट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जो बर्थ ऑफ डेट आपको मैं बता देता हूँ, जो पैन कार्ड के अंदर है वही फिल करना, क्योंकि ऐसी गलती मत करना है। क्योंकि अगर आपको मतलब लोन चाहिए और आप उससे बचना चाहते हैं बाद में, तो वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डाटा आपको करेक्ट ही फिल करना होगा, क्योंकि कई बार आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसा मैंने बहुत सारे आपको तरीके बता रखे हैं, तो आपको यहाँ पर जो करना है। और फिर एजुकेशन लेवल आपको यहाँ से बताना है। तो हमने यहाँ पर डिप्लोमा करके लेगा, बैचलर कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। मेरिट स्टेटस आपको यहाँ पर जो है मेरिड अनमेरिड सिंगल पर क्लिक करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ 0 कर देते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस आपको फुल टाइम करना है। मंथली इनकम आपको बतानी होगी।
और इसके बाद आपको पे डेट आपको कितना होगा, तो पे डेट 1 तारीख को होगा। कंपनी नेम आपको बता देते हैं, तो ये फ्लिपकार्ट आप फिल कर सकते हैं। मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक किया, एक मुझे यहाँ पर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर फिल करना होगा। तो इस एप्लीकेशंस के अंदर आपको डायरेक्टली है, जो सबसे पहले बता देता हूँ, क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डायरेक्टली अपनी फेस रिकग्नाइजेशन पैन कार्ड फिल करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी, वो जो पर्सनल होती है। इसके बाद आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर आपको फिल करने होंगे, जिससे मान लीजिए ऐसे नंबर आपको फिल करने हैं जो या तो आउट ऑफ सर्विस हो, इनका यूज कीजिए। अगर लोन रिजेक्ट होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अप्रूवल हो जाता है तो भाई, अगर जब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अगर वो हरेस्ट करने की कोशिश करे, आप लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप लोगों ने रीपेमेंट नहीं किया लोन को, ठीक है, तो वो डायरेक्टली, अगर आपने भी कॉल अटेंड नहीं किया, तो वो डायरेक्टली जो नंबर आपने दे रखे हैं ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, उनको वो कॉन्टेक्ट करते हैं और वो आपको उनको हरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नंबर दीजिए जो आउट ऑफ सर्विस वाले हों। बट ये चेकिंग एक बार ज़रूर करते हैं कि भाई नंबर लगता है या नहीं लगता है। तो मैं रिलेशनशिप के अंदर कुछ डाल लेता हूँ, फिल करता हूँ और पेरेंट्स पर क्लिक करता हूँ। इसका नंबर होगा, जो भी मुझे एक नंबर चाहिए वो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। ये देख लेता हूँ 10 डिजिट का नंबर होगा और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर भाई किसी तरह का जो है कुछ भी फिल नहीं किया, फ्रेंड्स वाला कर देता हूँ। और एक नंबर और है, यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ ताकि मुझे आगे की प्रॉब्लम ना हो। और ये नंबर मैंने फिल किया, कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया, अकाउंट डिटेल अपनी यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अकाउंट नंबर होगा मेरा 1 है, यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। और ये अकाउंट नंबर मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसको स्किप करना चाहूँगा मैं। तो मैंने ये डाटा फिल कर दिया। जैसे डाटा फिल करूँगा तो 100% मेरी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे ये मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होगा, क्रेडिट लिमिट हैज़ बीन एक्टिवेट हो चुका है और मुझे कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा ये मुझे कन्फर्म हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि चॉइस मतलब आपको यहाँ पर 3,000 रुपये के आसपास लोन मिलेगा। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर अगर मैं क्लिक करूँगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और बहुत सारी जो कंपनीज होगी वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाती है। तो इससे यहाँ पर जो है मेरा लोन होगा। और आप देख सकते हैं मुझे सर्विस फीस कितनी देनी होगी। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ कि कई लोग इस चीज़ को मानते नहीं है कि भाई आपने आज से लोन के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लंबे टाइम से रहा है यूट्यूब पर, तो मैं ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाना चाहता हूँ बिना किसी अपने डाटा फिल करने के बाद भी। लेकिन कई बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप डाटा फिल किए फिर हमें यहाँ पर लाइव दिखाए, तो ये लाइव चीज़ें दिखाने के लिए आपके साथ मैंने ये सारी चीज़ें की है। तो यहाँ पर मैंने अब देखिए यहाँ पर डाटा को फिल करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। मुझे मिला है 3,000 के आसपास लोन अमाउंट मिल जाता है। सर्विस फीस इसकी यहाँ पर जो है 900 रुपये के आसपास होगी और एक्सपायरी डेट है 9/1/2026 को मुझे ये पे करना होगा। GST से 3% मतलब 300 रुपये यहाँ पर लगेगा और रिफंड अमाउंट आपको करना होगा 3,000 के आसपास इन्होंने बोला है। मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अलग से लगेगा ही लगेगा। इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। तो 1,200 रुपये तो मेरा यहाँ से डायरेक्टली कट हो चुका है। तो मेरे अकाउंट के अंदर मुझे मिलने वाला है भाई 1,800 रुपये। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्होंने लगाया है वो लगभग 50% से कि ज़्यादा के आसपास मुझे लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता, कई लोग बोलेंगे भाई काफ़ी कम है, वो बात अलग है आप लोगों की। अब अगर मुझे अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा और ये कन्फर्म करना होगा, कन्फर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं कन्फर्म कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं डाटा को बीच में स्किप कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर किसी तरह का लोन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन यहाँ से मुझे लोन है 3,000 के आसपास मिला है। ये डाटा मेरा आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशंस के बारे में आपको एक ही चीज़ कर देता हूँ कि एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अगर देखिए मुझे पता है कि कैसे सॉल्यूशन होता है, किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला है, सब मुझे पता है, लेकिन मैं इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि भाई ये गलत है। मुझे लगता है कि फ्रॉड अगर कोई अगला फ्रॉड कर रहा है तो आपको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मेरा कहना यही है। तो भाई इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसे एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। आपकी पर्सनल इमेजेस का नुकसान हो सकता है कुछ अमाउंट के लालच के अंदर। आप जानते हैं मतलब ओनली फॉर आपका कुछ अमाउंट का लालच आपको प्रॉब्लम के अंदर डाल सकता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा पर्सनल लोन ना ले इस एप्लीकेशन से, आपके लिए वही बेटर रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है लोन लेना है या नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ऐसे एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस मैंने दिखाया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% सोल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो ये एप्लीकेशंस आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन से आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।